इजरायल हमास युद्ध को शुरू हुए 1 साल का समय हो चुका है। ऐसे में आए दिन एयर स्ट्राइक गोलीबारी की खबरें आम हैं। लेकिन बीते दिन यानी 28 सितंबर शाम 6:05 पर इजरायल द्वारा एयर स्ट्राइक कर दी जाती है और इस एयर स्ट्राइक में मारा जाता है हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह। आपको बता दें कि नसरल्लाह की मौत पर काफ़ी सवाल और बवाल खड़े उठे हैं। खैर, सवालों का सिलसिला तो बीते कुछ महीनों पहले ही शुरू हुआ था, जब हमास चीफ यानी इस्माइल हानिया की मौत हुई थी। माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस्माइल हानिया की मौत का कनेक्शन ईरान से है। हसन नसरल्लाह की मौत इसलिए भी पेचीदा और शक के घेरे में है क्योंकि नसरल्लाह कहाँ है, क्या कर रहा है, इसकी जानकारी गिनती के लोगों के पास ही होती थी। हसन की तलाश में दुनिया की सबसे खूंखार और तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद काफ़ी महीनों से भटक रही थी, लेकिन सटीक जानकारी कुछ दिन पहले ही मिली। जाहिर है कि नसरल्लाह के साथ किसी ने गद्दारी की। आखिर वो गद्दार कौन है? क्या ईरान की यात्रा करना नसरल्लाह की सबसे बड़ी भूल थी? रिपोर्ट को देखें तो नसरल्लाह जिस मीटिंग के सिलसिले में बहरूत के बंकर में पहुंचा था, उसमें भी ईरान में हुई मीटिंग की ब्रीफिंग होनी थी, यानी मीटिंग का भी कनेक्शन ईरान से ही था। खबरों के मुताबिक एक ईरानी अफसर भी नसरल्लाह के साथ मौजूद था। दावा किया गया है कि नसरल्लाह के हेडक्वार्टर पहुंचने के 5 मिनट बाद ही इजरायली सेना ने बमबारी शुरू कर दी। इससे यह तो साफ हो जाता है कि इजराइल को मिली जानकारी काफ़ी सटीक थी और इसमें किसी खास आदमी का ही हाथ था। नसरल्लाह को ख़त्म करने के लिए इजराइल ने काफ़ी सटीक रणनीति का इस्तेमाल किया था और इस ऑपरेशन को नाम दिया था न्यू ऑर्डर। गौर करने वाली बात यह भी है कि पीएम नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क जाने से पहले ही ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को एक्टिव कर दिया था। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर में इस्तेमाल हुए बम का नाम GUB-72 है। ये बम इतना घातक है कि इसे बंकर बस्टर बम भी कहा जाता है। इसका सबसे खास फीचर ये भी है कि ये गिरने के बाद तुरंत नहीं फटता, बल्कि ज़मीन के भीतर पहुंचने के बाद विस्फोट करता है और इसमें 222 किलोग्राम विस्फोटक भरा जाता है और ये बम बंकर समेत पूरी की पूरी बिल्डिंग नष्ट करने की ताकत रखता है। इजरायल के इस हमले में लेबनान की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि इस हमले में कम से कम 6 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। हमला इतना घातक था कि किसी का भी बचना नामुमकिन था। शायद यही वजह है कि आईडीएफ ने हमले के तुरंत बाद नसरल्लाह की मौत का ऐलान कर दिया। हालांकि हिजबुल्लाह ने हमले के तुरंत बाद नसरल्लाह की मौत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद हिजबुल्लाह ने भी माना कि इजराइल के इस हमले में हसन नसरल्लाह मारा गया। हसन नसरल्लाह की मौत से ईरान पूरी तरह से हिल गया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने 5 दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया। कहा जा रहा है कि नसरल्लाह की मौत से इजराइल ने ये जंग जीत ली है। हालांकि ईरान ने यह तो साफ कर दिया है कि नसरल्लाह की मौत का बदला वो लेकर रहेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली ने कहा, हत्या करने से इजराइल की समस्याओं का अंत नहीं होगा, दूसरे लोग उनकी जगह ले लेंगे। अब ऐसे में इजराइल का अगला कदम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज स्टेट। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।